फिजिक्स किया है आधा। अब फिजिकल कर रहे हो तुम लोग? अच्छा, यस सही है। सर। अजीन, आपका क्या सीन है? केमिकल बॉन्डिंग नहीं खत्म हो गई, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम लोग मैं तुम्हें बताता था केमिकल बॉन्डिंग ही नहीं खत्म होती स्कूल में। अब ये राइट नाउ जस्ट इमेजिन के ये लोग सिलेबस खत्म कब करेंगे तुम लोगों का। मुझे बिल्कुल समझ नहीं, इट इज रिडिकुलस कि ये लोग करते क्या हैं। राबे तो फिर बेटर है। अजीन तुम्हारे तो जो है वो बहुत ही पीछे है काम। चलो एटलीस्ट जो है वो कवर तो हुआ। एनीवे, वी आर रिकॉर्डिंग राइट? बीइंग रिकॉर्डेड। यप। चलो लेट्स स्टार्ट। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फंक्शनल ग्रुप फाइंड करते हैं, यानी कि मेरे पास एक केमिकल है, मैंने फाइंड करना है कि भाई वो कौन सा केमिकल है, तो मैं उसके फंक्शनल ग्रुप्स फाइंड कर सकता हूँ कि अच्छा इसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक का फंक्शनल ग्रुप है। होता क्या है, उस कंपाउंड को आप एक्सपोज करते हो अ, एक स्पेक्ट्रोमीटर में। स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, उसमें आप डालते हो उसको कंपाउंड को, वो इंफ्रारेड रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है। वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो हैं उनकी जो अब्जॉर्प्शन है, उनकी जिस जिस वेवलेंथ पे वो अब्जॉर्ब होती हैं वो वेरी करती हैं विद द टाइप ऑफ बॉन्ड्स। लाइक अगर अल्कोहल है तो उसका ओ एच बॉन्ड डिफरेंट तरीके से अब्जॉर्ब करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ की इंफ्रारेड को अब्जॉर्ब करेगा। जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट तरीके से करेंगे, डिफरेंट वेवलेंथ की आया इंफ्रारेड को ऑब्जॉर्ब करेंगे। तो बेस्ड ऑन दैट वी गेट टू नो कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। विल गेट इनटू द डिटेल ऑफ इट ऑब्वियसली। You just read it. An IR spectrometer is an instrument used for passing IR radiation through a sample and measuring how much of the radiation is absorbed by the sample. जो wavelengths हैं IR radiation की जो absorbed हो रही होती हैं, it's correspond to the frequency of vibrating bonds. ये जो IR absorption होती है इससे एक ग्राफ सा बन जाता है, इसको known as IR spectrum, which can be used to identify functional groups. ठीक है? जो IR स्पेक्ट्रम में जो वैल्यूज होती हैं वो 400 से 4000 के दरमियान में रेंज करती हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन IR स्पेक्ट्रम। ठीक है, जो 1500 से अबव 1500 बिलो जो होता है, दिस इज नोन एज द फिंगरप्रिंट रीजन। दिस इज नोन एज द फिंगरप्रिंट रीजन। ये वो रीजन है जो आप रीड नहीं कर सकते फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द स्पेक्ट्रम आप इसको रीड नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती है। तो आपने जो पेपर में आपके 99% जो क्वेश्चंस आएंगे दे विल रिलेट टू द वैल्यूज बिटवीन 1500 टू 2000, यानी कि ये वाला एरिया जो है ये यू आर कंसर्न विद दैट। ठीक है, ये जो ड्रॉप्स आ रहे हैं इनको आप कहते हैं यहाँ पे, इनको कहते हैं बैंड्स। क्या कहते हैं? बैंड्स। ये जो ड्रॉप आ रहे हैं ना, इसको फिजिक्स में ट्रफ कहते हैं। एक वेव के जो ट्रफ्स होते हैं, ठीक है, क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है, ये दीज आर लाइक ट्रफ्स। ये वो एरिया था जहाँ पे इंफ्रारेड रेडिएशन अब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, ये 3000 पे अब्जॉर्प्शन आ रही है, ये यहाँ पे जो है वो तो तकरीबन 1800 पे अब्जॉर्प्शन आ रही है, थिंग्स लाइक दैट। अब होता ही है कि डिफरेंट बॉन्ड्स के लिए डिफरेंट एनर्जीज हैं। देखो, अब हमें ये पता है ऑलरेडी कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा अल्कोहल का, तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन आएगी। ये तो फिंगरप्रिंट रीजन है। 1500 से नीचे क्या है? फिंगरप्रिंट रीजन है। तो ब्लैक कर लूँ जरा ताकि नजर आ जाए तुम लोगों को। ठीक है, लेस देन 1500 फिंगरप्रिंट रीजन, तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं। सी डबल बॉन्ड सी होगा तो ये यहाँ पे अब्जॉर्प्शन आएगी। सी डबल बॉन्ड हो यानी कि कार्बोनिल कार्बन होगा तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन आएगी। यू नो, OH ग्रुप, OH बॉन्ड होगा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला तो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन आएगी। तो यू नो दिस टेबल विल बी गिवन टू यू ऑब्वियसली। ठीक है, सबसे ज्यादा आसान होता है कार्बोक्सिलिक एसिड को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? सी डबल बॉन्ड O, OH, एक बैंड इसका आएगा और एक बैंड इसका आएगा। ठीक है, ये जो सी डबल बॉन्ड O है इसका बैंड आता है, जैसे मैंने पीछे दिखाया भी था आपको, सी डबल बॉन्ड O है उसका बैंड आता है 1700 से 1750 के दरमियान में। तो देखो, ये देखो, और एक शार्प डाउन आता है 700 से, ये देखो
1700 से 1750 के दरमियान में, ये वो आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, जब जैसे ही आप 1500 2000 के दरमियान में एक डिप देखो ना, तो समझ जाना कि जो भी कंपाउंड है उसमें कार्बोनिल कार्बन तो लाजमी। और दूसरा जो हमारा कैच है वो है OH बॉन्ड। सर जो स्क्रीन विजिबल नहीं है। हम्म सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं नजर आ रही। तुम लोगों ने इतनी जल्दी बता दिया मुझे ये। सर चैट बॉक्स में लिख रही थी तो। तुम माइक पे बोल दो ना यार, हद हो गई, वैसे कब से मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट रुको जरा, मैं चार्जिंग पे लगा लूँ लैपटॉप। आ रहा हूँ। ओके, तो ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम है। सही है, ये बात कर रहा था मैं। 1500 से नीचे जो होगा ये फिंगरप्रिंट रीजन है, इसमें हमने डील नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होती है। हमने डील करने 1500 से अबव में। ठीक है, 1500 से 4000 के दरमियान में ये जो डिप्स आ रहे हैं, ठीक है, जो डिप्स आ रहे हैं इनको हम कहते हैं बैंड्स। वी कॉल देम बैंड्स। इधर यहाँ पे उनको बैंड्स कहते हैं। ये शो करेंगे 3000 पे अब्जॉर्प्शन हुई है, IR जो है, इंफ्रारेड जो है वो 3000 के वेव नंबर पे अब्जॉर्ब हुए। तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड। इसी तरह ये बता रहे हैं कि 1500 2000 के दरमियान में एक और बैंड आया है। ठीक है, अब 1500 से 2000 के दरमियान जो बैंड आता है वो इसका होता है। अब इसका जो टेबल है ना वो आपको हमेशा गिवन होता है लाइक दिस। आपको पता होता है कि अच्छा, अगर कार्बोनिल कार्बन होगा C डबल बॉन्ड O, तो उसका बैंड यहाँ पे आएगा। जो आपका कार्बोक्सिलिक का OH होगा उसका बॉन्ड यहाँ पे आएगा, उसका बैंड यहाँ पे आएगा। और जो OH अल्कोहल का होगा उसका बैंड यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यू नो दिस। तो आप जब जैसे ही 1500 और 2000 के दरमियान में एक बैंड देखते हो, आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये तो C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, अब ये देखो, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड O OH। तो इसमें आपको दो तरह से आपको कंफर्मेशन मिलेगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से। कार्बोनिल कार्बन का डिप आया होगा 1500 और 2000 के दरमियान में, ये देखो यार है।
ठीक है। और ये जो ओ एच बॉन्ड है इसका डिप आएगा, बैंड आएगा आपका 3,000 के आसपास। और कार्बोक्सिलिक एसिड की एक यूनिक बात ये होती है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो ओ एच बॉन्ड होता है उसमें जो बैंड आता है उसकी एक बहुत ही ब्रॉड पीक होती है, इस तरह से ब्रॉड किस्म का बैंड होता है, बहुत यूनिक है ये चौड़ा सा सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का आता है 3000 के आसपास। ठीक है, ये आप देखते ही पहचान सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को। 3000 के पास एक बहुत ही वाइड सी एक वैली सा बन जाती है। ठीक है, ये आपको देख के पता चल जाता है कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल लाइक आई सेड, अब मैं यहाँ पे नहीं लिखा होता कि एथेनोइक एसिड, आपको देख के पता चल जाना चाहिए था 3000 के पास है, देखो ये वाइट सा आ रहा है, ये पहचान है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH बॉन्ड। और ये 1500 2000 के दरमियान में डिप आ रहा है, ये पहचान है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, रिमेंबर इट इज जस्ट टेलिंग यू अबाउट द फंक्शनल ग्रुप, इट डज नॉट टेल्स यू अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज सच। ठीक है, वो आपको ये तो बता देगा कि ये ओइक एसिड है, आपको ये नहीं पता कि ये एथेनोइक एसिड, उसके लिए आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसने दी होती है। अब ये देखो, अब वो क्या कह रहा है, ये अब ध्यान से देखना। T और U एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O2। C3H6O2। और ये वाइड आ रही है 3000 के पास, इसका मतलब है एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O भी आ रहा है, दैट फर्दर कंफर्म्स कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो है। ठीक है, तो उसने क्या कहा, इसकी स्ट्रक्चर्स बना के दिखाओ भाई इनके हिसाब से। तो C3 है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3 CH2 COOH। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसने कहा इसका एक और आइसोमर है। ठीक है, अब वो आइसोमर जो है ये है जो यू है, लेकिन इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला वो है नहीं, इसका मतलब जो आइसोमर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, लेकिन उसमें ये जरूर है 1500 से 2000 वाला, इसका मतलब है इसमें C डबल बॉन्ड O तो लाजमी है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के क्या है, C3H6O2, यानी कि ऑक्सीजन 2 आनी है। देखो ऑक्सीजन जो 2 आती हैं, या तो वो कार्बोक्सिलिक में आती हैं या तो वो एस्टर में आती हैं। जो C डबल O है वो या तो कार्बोक्सिलिक में आता है या एस्टर में आता है, तीसरा कोई ऑप्शन बनता नहीं है। तो दिस हैज टू बी एस्टर। 3 कार्बन है, ठीक है, एक यहाँ पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो। और एस्टर में एक और बात ये है कि उसमें C डबल बॉन्ड O भी होता है ऑब्वियसली, विच शोज दिस। और OH बॉन्ड नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे पीक बैंड नहीं है। और अगर तुम इसको काउंट करो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही बन रहा है, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। सी, तो एस्टर आप ऐसे भी बना सकते हो, अगर आप एस्टर ये वाला भी बनाते हो, फॉर एग्जांपल HC डबल बॉन्ड O C2H5, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा, तो दोनों बना सकते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? बच्चों, अदीन, ओके ग्रेट। अब ये देखो, अब ये क्या हो सकता है, अब ये हमें पता है 1500 से 2000 के दरमियान में एक डिप आ रहा है, दिस इज C डबल बॉन्ड O। और ये 3000 के ऊपर डिप आ रहा है, लेकिन ये डिप जो है वो कार्बोक्सिलिक का तो नहीं है, ये 3000 के आसपास जो है ये और किस चीज़ का डिप आता है, ये देख लेते हैं। ये देखो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का डिप आता है 3000 पे। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमें कुछ भी नहीं बताते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तो पता नहीं कि सब हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। तो ये क्या हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, ये कार्बोक्सिलिक नहीं हो सकता, ये एस्टर भी हो सकता है। दिस कैन बी एन एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन होता है, इट कैन बी अ कीटोन, इट कैन बी एन एस्टर। तो ये तीनों में तो कुछ भी हो सकता है, इनफ इंफॉर्मेशन ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब आते हैं अल्कोहल्स पे। अल्कोहल्स पे को आप कैसे पहचानते हो, उसकी जो डिप आती है वो बहुत स्मूथ सी होती है, राउंड, ये देखो इसमें गोलाई में,
और ये 3000 में नहीं होती, 3000 और 3500 के दरमियान में होती। और उसमें ऑब्वियसली अल्कोहल है तो सी डबल बॉन्ड ओ वाली डिप भी नहीं होती, 1500 से 2000 के दरमियान में जो डिप आती है ना, ये वाली, ये भी नहीं होती इसमें। तो आपको देख के पता चल जाता है क्या है, अल्कोहल है। अब ये देखो, वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा जो है वो एथेनॉल का स्पेक्ट्रा है, और रीजंस बतानी है। एथेनॉल यानी कि एल्डिहाइड, तो ये इसको ये देख के लग रहा है साफ कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वो डेपी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, और साथ में सी डबल बॉन्ड ओ भी है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये देखो, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ नहीं है, और एक राउंडिश सी वो आ रही है, ठीक है। तो ये रफ सी जो है, ये चौड़ी सी जो है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान है। ये क्या है, ये आपको देख के पता चल रहा है, दिस इज अल्कोहल। बचा क्या आपके पास, ये वाला, इसमें सी डबल बॉन्ड ओ की डिप है, आपका एल्डिहाइड यही होगा, दिस विल बी योर एल्डिहाइड। ओके, अच्छा, तुम लोग के कमेंट्स नजर नहीं आ रहे, तुम लोग माइक में बोल देना। ओके, कंपाउंड V gives a silver mirror when warmed with tolerance reagent, यानी कि सिल्वर टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्ट कौन करता है, एल्डिहाइड ही करता है ना, तो कंपाउंड V क्या है, एल्डिहाइड है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड W by reagent X। अच्छा, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो सकता है, एल्डिहाइड या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, या किस में कन्वर्ट हो सकता है, अल्कोहल में रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। और कोई रिएजेंट एक्स यूज कर रहा है, वो तो एक्स इसमें या इसमें किसी एक में यूज हो रहा होगा। यूज द स्पेक्ट्रोमीटर टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन V एंड W एंड सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ रिएजेंट एक्स। अच्छा, V से W बना है, V एल्डिहाइड था और W कुछ और था, अभी हमें पता नहीं है, वो हम यहाँ से देख के बताएंगे। तो ये तो V है आपका। आपको कैसे पता चल रहा है स्पेक्ट्रा देख के कि देयर इज अ डिप between 1500 to 2000 that shows the presence of a carbonyl carbon, यही लिखोगे आप। और W में क्या होगा, अब W ध्यान से देखो, कार्बोक्सिलिक तो ये है नहीं, तो एल्डिहाइड या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता था, या फिर प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है, रिड्यूस हो, ठीक है। तो ये अल्कोहल ही हो सकता है। तो उसने अब क्या कहा था, आपको स्पेक्ट्रा यूज करना है आपको। तो ये आपका क्या है, इट हैज टू बी एन अल्कोहल, और इसमें सी डबल बॉन्ड ओ भी नहीं है, तो आप बता दो कि ये यहाँ पर डिप आ रही है, एक स्मूथ सी कर्व आ रही है, या स्मूथ सी डिप आ रही है, एक स्मूथ सा बैंड है दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ OH बॉन्ड ऑफ अल्कोहल, ठीक है। और रिएजेंट एक्स क्या होगा, अब रिडक्शन करो, रिडक्शन के लिए आपका यूज होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख दो, रिड्यूसिंग एजेंट ये यूज होते हैं आपके इन। अच्छा, ये सोचो और ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट दिस MCQ। तसल्ली से एक्सप्लोर करो और डिड्यूस करोगे क्या होगा।
किया किसी ने? एक की समझ नहीं आ रही तो दो बता दो कि दो कौन से लग रहे हैं। ओके, अजीम कह रही है एक। ए मतलब वन ना? बाकी लोग? मानती एंड राबा, व्हाट डू यू थिंक? बी और सी नहीं लग रहा, सेकंड और थर्ड नहीं लग रहा, तो वन एंड फोर लग रहा है। चलो सबका देख लेते हैं, सब लोगों ने डिफरेंट आंसर्स दिए। ओके, सबसे पहले तो ये टिप आ गया, तो सी डबल बॉन्ड हो तो है, तो आपका वन नहीं हो सकता। 1500 से 2000 वाला टिप आ गया ना, 1500 यहाँ पे होगा कहीं पे। हाँ, ये 1000 ये 2000 के दरमियान में 1500 होगा। ठीक है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ओ एच बॉन्ड है, लेकिन ओ एच वाला यहाँ पे शो नहीं किया हुआ, तो जो चौड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो आपके पास बचे कौन से? एक तो आपका या तो टू होगा, या आपका फोर होगा। ओके, ठीक है। तो अब क्या सीन है, अब आप इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ की ही एक आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी आ रही है, सब होता लग रहा है कि यार इसमें दोनों में कार्बोनिल है। अब आपको जाना पड़ेगा इन ऊपर, यानी कि सेकंड और थर्ड में जो एक एडिशनल क्या चीज़ है, सेकंड और फोर्थ में ये सी बॉन्ड ओ है, जो कि सेकंड में नहीं है। हम ऐसा करते हैं, हम सी ओ बॉन्ड की देखते हैं कि कहाँ पे होती है, टिप कहाँ पे आता है सी ओ बॉन्ड का। सी ओ बॉन्ड का डिप कहाँ पे आता है? सी ओ बॉन्ड का आता है 1000 से 1300 के दरमियान में डिप, यानी कि फिंगरप्रिंट रीजन में। तो अगर यहाँ इधर ये है, तो हमें फिंगरप्रिंट रीजन रीड तो नहीं करना आता, लेकिन हम ये जरूर देख सकते हैं कि यार वहां पर डिस्टॉर्शन हुई है या नहीं हुई। क्योंकि अगर ये वाला बॉन्ड है तो वहां पर डिस्टॉर्शन हुई होगी। क्या वहां पर डिस्टॉर्शन हुई है या नहीं हुई, अब ये देखते हैं। तो देखो, 1000 से 1500 के दरमियान में जो पीछे वाला जो रीजन है सारा, इसमें कोई डिस्टॉर्शन आपको नजर ही नहीं आ रही। 1300 के आसपास कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, इसका मतलब है सी ओ बॉन्ड भी नहीं है। सी ओ बॉन्ड भी नहीं है, इसका मतलब है ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा। अच्छा, समझ आया? बच्चों, was this question clear? शिवांती, यू कैन ज्वाइन अगेन, आ जाएगा नजर। अजीम, ऑल राइट। अच्छा, try and do this one. This is pretty easy. Do this one, this is pretty easy. जल्दी से बताओ।
हम आंसर बताओ यार। तो राबिया सेज ए और बाकी लोग कोई कुछ नहीं कह रहा। नहीं राबिया, ए कैसे होगा मुझे खुद बताओ। ए कैसे होगा? सी एच ओ क्या है? सी एच ओ इज एन एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड ओ एच। सी डबल बॉन्ड ओ जो है वो 1500 से 2000 के दरमियान में एक डिप आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही। यहाँ पर डिप आ ही नहीं रही, तो एल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता। ये जो स्मूथ सी कर्व आती है, ये अल्कोहल की आती है। तो आपका स्ट्रेट आंसर सी था। क्या हुआ? क्लियर नहीं हो रहा तुम लोगों को? क्या समझ नहीं आ रहा? हजीन, राबिया, शमंती, क्या क्लियर नहीं हो रहा तुम लोगों को? दो ही तो तीन डिप्स हैं यार। सी डबल बॉन्ड ओ की डिप जो है वो 1500 से 2000 के दरमियान है। कार्बोक्सिलिक की एक चौड़ी सी डिप आती है, अल्कोहल की स्मूथ आती है। ये तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए ना यार। अभी देखो ये नेक्स्ट है। ये सी डबल बॉन्ड ओ की डिप है, 1500 से 2000 के दरमियान। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की कोई डिप नहीं आई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता, तो ना ए होगा। ठीक है, और अल्कोहल भी नहीं हो सकता क्योंकि वो स्मूथ सी कर्व भी नहीं आई ऐसी। तो ये ओ एच वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका बचा क्या? सी। सी आपका कीटोन है। ये आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी थी भाई। इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, दोबारा देखना। और इसके टॉपिकल सॉल्व करने की ट्राई करो। टॉपिकल में दो दो मार्क्स के पार्ट्स आते हैं, इसके से ज़्यादा नहीं आता आईआर से। ठीक है। इसके अलावा एक और टेक्निक है मैथ स्पेक्ट्रोमीट्री, उसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है तुम लोगों की ड्राइव में। इसकी भी मैं कर दूंगा आज ही वीडियो अपलोड ड्राइव में। और ट्यूसडे को जो है वो मैंने मोल्स करवाने हैं 5 बजे, ट्यूसडे को @5। तो वो लोग वो ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो मोल्स भी हो जाएंगे आपके। दैट इज आर लास्ट टॉपिक, वापस खत्म हो जाएगा सिलेबस। ठीक है। मैं ग्रुप में लिख भी देता हूँ कि ट्यूसडे को @5 मोल्स हो जाएंगे। चलो फिर इंशाल्लाह सी यू ऑन ट्यूसडे, दैट विल बी आवर लास्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।